हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल इजी स्टडी 24 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षण कौशल का अगला चैप्टर आरंभिक पठन एवं पठन कौशल का पहला क्वेश्चन दिया है। पठन या पठन शैली के दो प्रमुख आधार हैं। ए दिया है मौन पठन एवं सस्वर पठन। बी दिया है वास्तविक पठन एवं सस्वर पठन। सी दिया है वास्तविक पठन एवं मौन पठन। डी दिया है मौन पठन एवं प्रत्यक्ष पठन। तो पहले का आंसर हम लोगों का ए सही होगा, मौन पठन एवं सस्वर पठन। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया खाली स्थान की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए दिया है बालक साहित्य के सार्थक प्रयोग। बी दिया है बालक साहित्य के प्रत्याक्षात्मक प्रयोग। सी दिया है बालक साहित्य के निरर्थक प्रयोग। डी दिया है बाल साहित्य के अप्रत्यक्ष प्रयोग। तो दूसरे का आंसर हम लोगों का ए सही है, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग। ठीक है, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का दिया है कि पठन क्रिया का प्रारंभ किससे होता है। ए दिया है अर्थपूर्ण ज्ञान से। बी दिया है अर्थपूर्ण दर्शन से। सी दिया है अर्थपूर्ण सामग्री से। डी दिया है अर्थपूर्ण विचार से। तो तीसरे का आंसर हम लोगों का सी सही, अर्थपूर्ण सामग्री से पठन क्रिया का प्रारंभ होता है। ठीक है, चलते हैं चौथा क्वेश्चन हम लोगों का दिया है भाषा में आकलन कब संभव है। ए दिया है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान। बी दिया है अध्यापन प्रारंभ करने के दौरान। सी दिया है भ्रमण प्रारंभ करने के दौरान। डी दिया है कक्षा में शिक्षण प्रारंभ करने के दौरान। तो चौथे का आंसर हम लोग का ए सही है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान भाषा का आकलन संभव है। ठीक है, चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन हम लोग का दिया है बच्चों में अभिव्यक्ति विचार से संबंधित कार्यों के आकलन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। ए दिया है मौखिक कार्य विधि। बी दिया है रचना कार्य विधि। सी दिया है लिखित कार्य विधि। डी दिया अध्यापन कार्य विधि। तो पांचवें का आंसर हम लोग का सी सही है, लिखित कार्य विधि। ठीक है, लिखित कार्य विधि बच्चों में अभिव्यक्ति विचार से संबंधित कार्यों का आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है। ठीक है, चलते हैं छठवां क्वेश्चन हम लोगों का दिया है जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं पठन प्रस्तुत करता है तो उसे खाली स्थान कहते हैं। सस्वर पठन। बी दिया आदर्श पठन। सी दिया सदर्श पठन। डी दिया सस्वर पठन। तो छठवें का आंसर हम लोगों का बी सही है, जब शिक्षक कक्षा में अपने छात्रों को समक्ष स्वयं पाठ प्रस्तुत करता है तो उसे आदर्श पठन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन देखते हैं सस्वर पठन में कौन से गुण होने चाहिए। ये दिया है तीव्र ध्वनि निर्गम, उचित लय एवं गति। बी दिया है उचित ध्वनि निर्गम, उचित हाव भाव सस्वर पठन। सी दिया है उचित ध्वनि निर्गम, मौखिक पठन एवं उचित भ्रमण। डी दिया है लिखित पठन, उचित ध्वनि एवं उचित शिक्षण। तो सातवें का आंसर हम लोगों का बी सही है, उचित ध्वनि निर्गम, उचित हाव भाव सस्वर पठन। ठीक है, सस्वर पठन का एक गुण है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन हम लोगों का दिया है भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए खाली स्थान सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए दिया है विषय के बारे में जानना। बी दिया है पाठ्यक्रम के बारे में पूछना। सी दिया है प्रश्नों के उत्तर पूछना। डी दिया है प्रश्नों को लिखना। तो सबसे कम प्रभावी पूछा है तो हम लोग सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है तो आठवें का आंसर हम लोग का सी सही होगा, प्रश्न पूछना एक सीमित क्षेत्र होता है। ठीक है, इसीलिए ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं नौवां क्वेश्चन हम लोग का दिया है पढ़ना कौशल में सर्वाधिक उपयोगी किसे माना जाता है। ये दिया शिक्षण ग्रहण करना। बी दिया अर्थ ग्रहण करना। सी दिया धन ग्रहण करना। डी दिया है बुद्धि ग्रहण करना। तो नवे का आंसर हम लोग का ए बी सही है, अर्थ ग्रहण करना। पठन कौशल का सर्वाधिक उपयोग अर्थ ग्रहण करना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन दिया है बोलना कौशल के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। ए दिया है तेज बोलना, शुद्ध उच्चारण, निरंतर बोलना। बी दिया है धीरे बोलना, तीव्र उच्चारण, तेज स्वर में बोलना। सी दिया है उपयुक्त गति से बोलना, शुद्ध उच्चारण समझकर बोलना। डी दिया अनुपयुक्त रूप से तेज बोलना, शुद्ध उच्चारण एवं निरंतर बोलना। तो 10वें का आंसर हम लोग का सी सही होगा, उपयुक्त गति से बोलना, शुद्ध उच्चारण एवं समझकर बोलना। ठीक है, बोलना कौशल का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। ठीक है, चलते हैं 11वां क्वेश्चन दिया हम लोगों का सुनने तथा बोलने के कौशल में के विकास में खाली स्थान सर्वाधिक सहायता होता है। कौन सा सहायता होता है, मित्रवत संबंध। बी दिया है परस्पर बातचीत।
सी दिया है परस्पर मेल मिलाप, डी दिया है आदान प्रदान। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें होगा परस्पर बातचीत। परस्पर बातचीत से सुनने तथा बोलने कौशल का विकास होता है, जैसा कि आप लोग समाज में भी देखते हैं, जैसा समाज होता है बच्चे का विकास ठीक उसी प्रकार से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है, क्या है? ए दिया आत्मकथा लेखन, बी दिया है कहानी लेखन, सी दिया है पठ कथा लेखन, डी दिया है डायरी लेखन। तो पर हमें का हम लोग का डी सही है, डायरी लेखन। डायरी लेखन अपने हाव भावों को विचारों एवं ईमानदारी को आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का एक उपयुक्त तरीका माना जाता है। ठीक है, चलते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया है लेखन अभ्यास के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? ये दिया है सुलेख, अनुलेख तथा आलेख, बी दिया है आलेख, श्रुतलेख तथा अनुलेख, सी दिया है सुलेख, अनुलेख तथा श्रुतिलेख, डी दिया है श्रुतिलेख, प्रतिलिपि तथा अनुलेख। तो तरह हमें का आंसर हम लोग का सी सही है, सुलेख, अनुलेख तथा श्रुतिलेख लेखन अभ्यास का एक प्रमुख प्रकार माना जाता है। ठीक है, चलते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन दिया है पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन किसका है? ए दिया है सिगमंड फ्राइड का, बी दिया है कैथलीन ओकानर का, सी दिया है जी कृष्णामूर्ति का, डी दिया है स्किनर का। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो यह कथन कैथलीन ओकानर का है। कैथलीन ओकानर का कहना है कि पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्यों सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। ठीक है, इस कोटेशन को याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 15वां क्वेश्चन दिया है कि गहन अर्थ को आत्मसात करने के लिए कौन सी पठन प्रक्रिया सर्वाधिक उपयुक्त है? ए दिया है वैचारिक पठन प्रक्रिया, बी दिया है चिंतन पठन प्रक्रिया, सी दिया है मौन पठन प्रक्रिया, डी दिया है दर्शन पठन प्रक्रिया। तो 15वें का आंसर हम लोगों का सी सही है, मौन पठन प्रक्रिया। मौन पठन प्रक्रिया जो होती है गहन अर्थ को आत्मसात करने के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन दिया 16वां क्वेश्चन है कि लेखन कुशलता के विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास क्या हो सकता है? ये दिया अधूरी कहानी पूरी करना, बी दिया है पूरा अध्याय रटा जाना, सी दिया है लेखन में समय लगाना, डी दिया है लिखकर पूरा याद कर लेना। तो 16वें का आंसर हम लोग का ए सही है, अधूरी कहानी को पूरी करना। जैसा कि हम लोग देखते हैं छोटी कक्षाओं में जब बच्चे को लिखने का कौशल विकसित किया जाता है उसमें अधूरे अक्षर लिखे रहते हैं और उसको बच्चे को लिखने के लिए बार बार कहा जाता है जिससे कि उसका लेखन कौशल का विकास होता है। ठीक है, चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है आरंभिक पठन कौशल के किन्हीं 3 तत्वों का नाम लिखें। ए दिया है 3 तत्व, बी दिया है 5 तत्व, सी दिया है 7 तत्व, डी दिया है 9 तत्व। ये थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों अलग लग रहा है। ठीक है, देखते हैं आरंभिक पठन कौशल के किन्हीं 3 तत्वों का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें ये 3 तत्वों के नाम नहीं होगा, पठन कौशल के कितने तत्व होते हैं, कितने तत्व होते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा कितने तत्व हैं। ठीक है, इसका ए वाला। ठीक है, तो देखते हैं कितने तत्व हैं। 17वें का होगा हम लोगों का ए, 3 तत्व होते हैं। यहाँ पे आंसर दे दिया है कितने तत्व होते हैं, तो 3 तत्व होते हैं। आरंभिक पठन कौशल के 3 तत्व होते हैं। चलते हैं सुबोपली, इस तरह से कहा जाता है सुबोपली में सुनना बोलना पढ़ना लिखना होता है। इसमें लिखना 3 में से शामिल नहीं, सुनना बोलना पढ़ना ये 3 शामिल होता है, आरंभिक कौशल होते हैं। ठीक है, चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन होता है दिया है पठन प्रक्रिया में एक समान तीव्रता से शब्दों का उच्चारण करना क्या कहलाता है? ये दिया है छंद, बी दिया है सुर, सी दिया है लय, डी दिया है स्वर। तो 18वें का आंसर हम लोगों का सी सही है, लय। लय पठन प्रक्रिया में एक समान तीव्र से शब्दों का उच्चारण करना लय कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, 19वां देखते हैं। 19वां क्वेश्चन दिया है पठन के किस तत्व में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि पढ़ी हुई चीज़ों का भाव पता है या नहीं? ए दिया अर्थ लेखन में, बी दिया अर्थ ग्रहण में, सी दिया ज्ञान ग्रहण में, सी दिया डी दिया है गुण ग्रहण में। तो 19वें का आंसर हम लोग का बी सही है, अर्थ ग्रहण में।
ठीक है, चलते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है, पठन कौशल के दो रूप मौन पठन तथा खाली स्थान होते हैं। ये दिया है सुरीला पठन, बी दिया है सस्वर पठन, सी दिया है तेज एवं निरंतर पठन, डी दिया है गंभीर पठन। तो बताइए खाली स्थान में कौन सा पठन भरा जाएगा? तो 20वें का हम लोगों का आंसर बी सही होगा, सस्वर पठन। ठीक है, पठन कौशल के दो रूप मौन पठन और सस्वर पठन होते हैं। ठीक है, चलते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है, मौन पठन के कितने तथा कौन कौन से भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 7? तो 21वें का आंसर हम लोगों का ए सही है, 2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, किस प्रकार के पठन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता? इस पठन में नेत्र तथा मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है। ए दिया शांत पठन में, बी दिया मंद पठन में, सी दिया मौन पठन में, डी दिया एकात्मक पठन में। तो 22वें का आंसर हम लोगों का सी सही है। मौन पठन में ऐसा होता है कि आदमी को थकान कम होता है, लेकिन इस पठन में नेत्र तथा मस्तिष्क अधिक सक्रिय होते हैं, जैसा कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इस चैप्टर को बार बार रिवीजन करते रहिए और यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ये सारे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको सुपर टेट में देखने के लिए अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को सर अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।